हेलो गाइस, हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा कि आपको इन एक्सपेरिमेंट्स को दोहराना नहीं है। ये पुराने कंप्यूटरों की रैम है। और क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है? इन सभी चीजों में सोना होता है। इसका सोना निकालने के लिए आपको इस कैंची की जरूरत है, जिससे ध्यान से इस हिस्से को काटना है। हमें ये बहुत सारा मिल गया। इसे इस गहरे ग्लास में डालें और इसमें नाइट्रिक एसिड डालें। इस रिएक्शन को कम एक्टिव बनाने के लिए इसमें थोड़ा पानी डालें। थोड़ी ही देर में सतह पर हम सोने के गुच्छे देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें तांबा मिला होता है, और जब एसिड घुलता है तो इसमें से सोना अलग हो जाता है। जब तांबा पूरी तरह से घुल जाए और प्रोसेस थोड़ा धीमा हो जाए तो ग्लास को स्टोव पर रख दें, जिससे कि इसका रिएक्शन और ज्यादा एक्टिव हो जाए। इस बीच एक सोल्डरिंग आयरन लें और इसका इस्तेमाल दूसरी तरफ के सोने के कतरों को अलग करने के लिए करें। ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम असली सोना बर्बाद नहीं करना चाहते। तो अब हमारा रिएक्शन पूरा हो चुका है। रैम के टुकड़ों से सारा सोना निकल गया और अब एक पेपर फिल्टर लेकर दूसरे कंटेनर में इसका एसिड डाल दें। अब नल का पानी डालें, इसे खूब हिलाएं और तुरंत दूसरे ग्लास में डालें। इस प्रोसेस को तब तक दोहराएं जब तक बाकी सारी चीजें इससे अलग ना हो जाएं। जब सोना नीचे बैठ जाए तो इसका पानी निकाल दें, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब लगभग 20 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें। इसे सोने के ऊपर डालें और इसमें नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें मिला दें। क्योंकि ये हमें ज्यादा नहीं चाहिए। इस घोल में सोना घुल जाएगा और अब उन कतरों को इसमें डाल दें, जिन्हें हमने सोल्डरिंग आयरन से निकाला था। इसके बाद सब कुछ एक फनल लगाकर कॉटन फिल्टर की मदद से छान लें। इससे बची हुई सारी चीजें कॉटन पे रह जाएंगी। इसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाइए और 2 बार भाप बनाकर उड़ा दीजिए। डिस्टिल्ड वाटर में आयरन विट्रियल या आयरन सल्फेट घोलें। फिर ध्यान से दोनों घोल को रेत पर गर्म करें। इसके बाद दोनों को आपस में मिला दें और कुछ मिनट तक किसी कांच की छड़ी से खूब हिलाएं। इसके बाद आपको सोने के कुछ काले जमे हुए टुकड़े मिल जाएंगे, जिसे सुखाकर पार्चमेंट पेपर पर रख दें। इसकी मदद से ही इसे दबाकर एक छोटी सी गोली बना लें, जिसे हमने इस ईंट पर रख दिया। आपने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि हम अपने सोने को पिघलाने जा रहे हैं, पर ध्यान रहे कि आप ईंट के इस टुकड़े को गर्म करना ना भूलें, ताकि ये चिटके नहीं। और फिर हमने अपने सोने को गर्म करके पिघला लिया। ये पिघलकर छोटी सी गोली में बदल गया, जिसे अब हम तौलेंगे। पिछली बार हमने इसी तरह एक घड़ी से सोना निकाला था और आप में से काफी लोग दुखी हुए थे क्योंकि हमने उसमें सोने की कीमत नहीं बताई थी। उस बार हमें लगभग $27 मिले थे और इस बार केवल $3 ही मिले। बेशक हम इसे बेचेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कई देशों में खुद से निकाला गया सोना बेचना गैर कानूनी है। इसलिए ध्यान रहे, कहीं आपको जेल में बैठकर लाइफ हैक्स याद करने की जरूरत ना पड़ जाए।